दोस्तों नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों बात कर रहे हैं अवंती फीड्स लिमिटेड की। अवंती फीड्स जो कि आपको श्रिम्प सप्लायर के तौर पर काम करता हुआ नजर आता है। ये होते हैं श्रिम्प्स लाइक प्रॉन्स और ये विदेशों में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। तो एक्सपोर्ट्स जो है उसको ये करते हैं और एक बड़ा काम ये मैनेज करते हैं। एक अच्छी बड़ी कंपनी है, एक तगड़ा रिटर्न आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। तकरीबन 30,000% का बड़ा रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कहा जा सकता है कि अवंती फीड्स एक मल्टी बैगर स्टॉक के तरह ही बिहेव करता है। 2014 के बाद से आप देखेंगे कि इस स्टॉक में एक बहुत ही बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली थी, तकरीबन 5000% का बड़ा रिटर्न, और उसके बाद से ये स्टॉक क्रैश हुआ 70% तक। फिर आपको 2019 में इसके अंदर एक तेज़ी देखने को मिली, लेकिन वो तेज़ी सस्टेन नहीं हुई और ये स्टॉक आपको वापस इसी लेवल के ऊपर आता हुआ नज़र आया। तो ये जो लेवल्स आपको बनते हुए नज़र आए, यानी तकरीबन 300 रुपये के आसपास, 300 रुपये के आसपास ये स्टॉक आपको मार्च 20 के लॉकडाउन में गिरावट में आता हुआ दिखाई दिया। वापस इस स्टॉक ने मोमेंटम गेन की और अभी करंटली आपको 420 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। फंडामेंटल्स कैसे हैं इसके बारे में बात करेंगे। और 52 वीक हाई आप देखेंगे 675 का है, 52 वीक लो 410 का है, यानी 400 के आसपास इसने अपने लोज बनाए हैं। 500 के ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और 674 जो है वो इसने अपना ईयरली हाई बनाया है। डिविडेंड जो है डिविडेंड यील्ड वो बहुत ही शानदार, यहाँ पर 1.27% की डिविडेंड यील्ड यहाँ दिखाई देती है। पी रेशियो वेल इन कंट्रोल है। तो जो फंडामेंटल पैरामीटर्स यहाँ दिख रहे हैं वो तो सभी यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं डिटेल फंडामेंटल्स की। तो आप देख सकते हैं कि आरओई जो है वो 20% के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और आरओसी जो है वो 28.9% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आरओई से बेहतरीन आपको आरओसी देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है कि डेट जो है वो बिल्कुल नहीं है इस कंपनी पे, 3-4 करोड़ रुपए का डेट है जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है, यानी फर्दर किसी स्प्लिट या बोनस में अभी आपको ये जाता हुआ दिखाई नहीं देने वाला है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार नज़र आ रही है। इंडस्ट्री का P27 है और इस स्टॉक का P फिलहाल आपको 30 के रेंज में नज़र आ रहा है, यानी बिल्कुल अफोर्डेबल आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट कि प्राइस टू बुक वैल्यू के 3.81 टाइम्स ये आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक लीडिंग प्रोवाइडर है, अच्छी क्वालिटी के शिम्स जो हैं वो ये शिम्स फीड जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं एंड फार्मर्स और केटर्स को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। चार्ट पर बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था ये स्टॉक टिल फरवरी 22, और 2 महीने में ये स्टॉक आपको बुरी तरह टूटता हुआ नज़र आया है और फिर इस स्टॉक ने आपको एकदम लोअर रेंज जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है 417 रुपये के आसपास, और फिर ये स्टॉक अभी आपको वापस अपने 50 डीएमए को क्रॉस इसने कर लिया है। हालांकि 200 डीएमए जो है वो 526 के आसपास बनता है, तो फिलहाल 50 डीएमए से ऊपर आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रॉज आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कॉन्स जो हैं वो एक भी नहीं है, यानी कोई भी ऐसा रीज़न नहीं बनता जिस रीज़न की वजह से आप इस कंपनी को इग्नोर कर चल सके। ऑलरेडी एक मल्टी बैगर रिटर्न तो इसने अपने चार्ट के ऊपर दिखाया ही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छा आरओई आरओसी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, हेल्दी डिविडेंड देता है 21% के आसपास, और कंपनी की जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो 30% जो है वो लास्ट 10 ईयर्स में आपको आती हुई दिखाई दी है। तो कौन से इस कंपनी में कोई ऐसा नज़र आते नहीं। बट अब यहाँ पर बात करते हैं कि कंसर्न क्या है, ये स्टॉक आपको क्यों इतना वॉलेटाइल नज़र आ रहा है, क्यों इस स्टॉक में इतनी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, बार बार ये स्टॉक बढ़ता है और नीचे गिरता हुआ नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम था और यहाँ 800 करोड़ 1000 करोड़ के बाद आपको ये स्टॉक जो है ये फिर से
वापस 1000 करोड़ जाने के बाद 900 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 900 करोड़, फिर 1100 करोड़, फिर 900 करोड़, 1000 करोड़, 1400 करोड़ तक गया, फिर 1200 करोड़ और फिर 1000 करोड़। यानी बहुत वोलेटिलिटी है इनके सेल्स लाइन में। सेल्स लाइन अच्छी है, सेल्स आपको 4 डिजिट में क्वार्टरली सेल्स नज़र आ रही है, सेल्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, बट सेल्स जो है वो आपको इवनली बढ़ती हुई नज़र नहीं आती है, एक अनसर्टेनिटी आपको यहाँ पर सेल में नज़र आती है। प्रॉफिट्स की बात करें तो 93 करोड़ का प्रॉफिट 2019 में, मार्च 2019 में नज़र आ रहा है, और दिसंबर 21 में 65 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। दिसंबर 21 में 92 करोड़ का प्रॉफिट था, और लास्ट सितंबर 21 में 41 करोड़ का प्रॉफिट हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये जो रीज़न है कि प्रॉफिट्स जो है वो आपको कम होते हुए नज़र आ रहा है, इस वजह से ही आपको इस स्टॉक में बार बार अपर लेवल से करेक्शन आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि भरोसा जो है वो निवेशकों का यहाँ बन नहीं पाता। 11 से लेकर आप देखेंगे 14% के ऑपरेटिंग मार्जिन निकल कर आ रहे थे, जो कि वापस अब आपको 6% के, इवन लास्ट क्वार्टर में देखेंगे सितंबर में तो ओनली 3% के मार्जिन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह जो है वो आपको इनपुट कॉस्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है जिसके बारे में इस कंपनी को सोचना पड़ेगा और निवेशकों को भी इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि उसके बाद की जो फिगर्स हैं इंटरेस्ट जो है लोन के ऊपर वो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट है, ज़ीरो का या 1 करोड़ के आसपास आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट ये पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जो बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट है। और उसके बाद आपको टोटल ही वो कम्प्लीटली नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि किसी भी क्वार्टर में आपको इसके अंदर लॉसेस जो है वो कभी भी इन्होंने बिजनेस में नहीं किए हैं, और ईपीएस आप देखेंगे तो ईपीएस आपको 2.95 की ईपीएस यहाँ पर देखने को मिल रही है। ईयरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्वार्टरली में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ईयरली की बात करते हैं तो ईयरली में आपको ये एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ स्टॉक यहाँ पर देखने में नज़र आता है। तो आप देखेंगे कि ईयरली में आपको तकरीबन ये हमेशा ही आपको इंक्रीजिंग वे में ही नज़र आ रहा है। 90 करोड़, 200 करोड़, 300, 600, 1000, 1700, 1900, 2600 करोड़, 3300 करोड़, 3400 करोड़, 4100 करोड़, 4100 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 4800 करोड़ की रेवेन्यू एक्सपेक्ट की जा रही है। प्रॉफिट्स की बात करें तो हाँ डेफिनेटली प्रॉफिट्स जो है वो मार्च 18 में 684 करोड़ के थे, जो कि 410 करोड़, 456 करोड़, 400 करोड़ के रेंज में आ गए हैं। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बात करें तो 283 करोड़ के हैं, जिसका मेजर रीज़न जो है वो इनकी बढ़ती हुई इनपुट कॉस्ट है। तो 4800 की सेल में 4500 की इनपुट कॉस्ट जो कि इस स्टॉक पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रही है, जिसकी वजह से जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो सिर्फ 6% के आसपास आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करें कि नेट प्रॉफिट्स किस तरह के रह रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट्स जो है वो आपको 446 करोड़ के थे 2018 में, जो कि 274 करोड़, 346 करोड़, 360 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो सिर्फ 207 करोड़ के नेट प्रॉफिट यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्टॉक पर दबाव तो इस समय आपको नज़र आ रहा है। हालांकि फंडामेंटल्स जो हैं वो आपको कहीं गड़बड़ नज़र नहीं आ रहे हैं। सेल्स जो है एटलीस्ट वो बहुत अच्छी है, पर जब तक आपको इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो कि वो सुधरते हुए नज़र नहीं आते, तब तक आपको इस स्टॉक में कोई बड़ा पैसा लगाने की सलाह नहीं दी जा सकती। हालांकि इस स्टॉक में अगर आपने ऑलरेडी इस स्टॉक में पैसा लगा रखा है तो फिर आप होल्ड कर सकते हैं टिल द टाइम कि इसके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको डाउन आते हुए दिखें, क्योंकि सेल्स जो है वो ईयर ऑन ईयर अच्छी सेल्स ग्रोथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट इनपुट कॉस्ट की वजह से आपको इस स्टॉक पर एक प्रेशर आता हुआ दिखाई देता है। बात करते हैं कि चार्ट के ऊपर ये स्टॉक कैसा है और टेक्निकली आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। उससे पहले बैलेंस शीट पर आप नज़र डालते हैं तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि बिल्कुल भी इनके ऊपर बोरोइंग्स नहीं है, रिजर्व्स जो हैं वो कंपनी के बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हेल्दी फंडामेंटल्स हैं, बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 43-44% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है,
FIIs ने इसके अंदर अच्छी खासी बिकवाली की है मार्च 22 तक का डाटा जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मार्च 22 में आप देखेंगे कि 17% से 15% FIIs ने बिकवाली की है, जिसका असर आपको क्लियरली इसमें गिरावट के तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि उस बिकवाली को DIIs ने खरीदा है और आप देख सकते हैं 6% से 8% DIIs ने इसके अंदर माल उठाया है। तो DIIs खरीद रहा है, FIIs बेच रहा है और ये स्टॉक जो है आपको ऊपर के लेवल से बिकता हुआ नजर आया और इस वजह से आपको इस स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिली है। गवर्नमेंट के पास भी इसका 2.72% का स्टेक है, जो कि बहुत ही लंबे समय से आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने होल्ड किया हुआ है। पब्लिक के पास 30% की होल्डिंग है, जिसकी वजह से वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा आपको इस स्टॉक में देखने को मिलती है। बात करते हैं चार्ट के ऊपर ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। तो बहुत लंबे समय का मैंने यहाँ पर चार्ट खोला हुआ है। पूरा ओवरऑल बिहेव इस स्टॉक का अगर देखने की कोशिश करें तो 2017 में इसने बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दिया था और वो ब्रेकआउट तकरीबन 270 रुपये के आसपास आपको आता हुआ दिखाई दिया। उस 270 रुपये के ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक आपको 1000 रुपये के लेवल पर जाता हुआ नजर आया था, जहां से इस स्टॉक ने एक भयंकर करेक्शन दिखाई और ये स्टॉक जो है ये वापस आपको मार्च 20 में इसी लेवल पर यानी 270 रुपये के लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया। फिर से इस स्टॉक के अंदर एक रैली आई और अब की बार 600 रुपये तक के लेवल्स हमें देखने को मिले, लेकिन ये जो आप लाइन देख रहे हैं इस लाइन पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, जो कि पहले भी इसी लाइन को इसने एक रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ किया था 1000 रुपये के आसपास और वापस 600 रुपये के आसपास इसने इस लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से अपने उस तगड़े सपोर्ट की तरफ लौट कर आता हुआ नजर आया, जो कि 270-300 रुपये के आसपास बनता था और वहाँ से फिर से आपको एक बार रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है और अब की बार ये स्टॉक जो है इसने करेक्ट किया है तकरीबन 635 रुपये के आसपास से। करेंटली आपको ये 402 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ 494 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो कैंडल्स आप देख पा रहे हैं ये मंथली कैंडल्स हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि इस मंथ में इसने अभी तक 494 रुपये 90 रुपये का प्लस आपको देखने को मिला है। ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर इस मंथ में नेट में ग्रीन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस मंथ का जो लो है वो 414 रुपये का था और हाइस जो है वो तकरीबन इसने बनाया था 512 रुपये के आसपास, अभी 494 के आसपास है और ये जो लेवल है ये लेवल एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर 400 रुपये का जो लेवल है एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि इस लेवल पर इसने मार्च 21 में एक बार सपोर्ट लिया है और इससे पहले अप्रैल 19 में इस लेवल पर इसने रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया था। तो रेजिस्टेंस कम सपोर्ट का लेवल बनता है 400 रुपये के आसपास। 500 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है, 400 रुपये इसका एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और इसके बाद अगर इसके अंदर गिरावट आती है तो आपको 282 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो चार्ट पर सिंपली तो आपको इतना समझ में आ जाएगा, लेकिन अब जो मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ वो यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको एक आधा अधूरा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंटिन्यू होता है तो फिर आपको ये वापस एक बार तेज़ी दिखाने के बाद नीचे इसी लेवल पर आता हुआ दिखाई देगा और अगर ये लेवल बनता है, आप इसको नोट कर चल सकते हैं, अगर ये पैटर्न यहाँ कंप्लीट होता है तो फिर आपको इसके अंदर तेज़ गिरावट भी देखने को मिल सकती है, जो कि इस स्टॉक को तकरीबन 150 रुपये के लेवल पर ला सकती है। क्यों ला सकती है, उसका रीज़न है कि इसकी जो नेक लाइन है वो नेक लाइन 400 रुपये के आसपास है और 400 रुपये से अगर आप देखेंगे तो 650 रुपये तक का लेवल गया था। तो जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो जो नेक लाइन है उससे कंप्लीट रिवर्सल आने की चांसेस होती है। तो अगर यहाँ से कंप्लीट रिवर्सल आता है तो वो कंप्लीट रिवर्सल तकरीबन आपको इस लेवल पर यानी 150 रुपये के लेवल तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। एक अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक है तो रिकवरी की चांसेस भी पूरी तरह से बनती है, लेकिन बीमारी का जो दौर चल रहा है और यूरोपियन कंट्रीज़ में श्रिम्प की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है।
वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाया जाता है, रशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो वॉर लाइक सिचुएशन में भी आपको एक्सपोर्ट जो है वो कम होता हुआ दिखाई देगा, जिसका इम्पैक्ट भी आपको ओवरऑल इनके बिजनेस पर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। आने वाले टाइम में ये चीज़ें फिर से सुधरती हैं तो आप फिर इसके अंदर वापस से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर ये स्टॉक आपको 400 रुपये से नीचे जाता हुआ दिखाई देता है तो फिर आपको इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स पर बिल्कुल नज़र बना के रखिए। हाँ, हालांकि अगर ये लेवल नहीं बनता, ये पैटर्न नहीं बनता, तो फिर आपको इसके अंदर वापस से 650 रुपये के लेवल्स जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अच्छे लेवल्स भी आगे आने के टाइम पर देखने को मिल सकते हैं। बट वो तभी पॉसिबल है जब आपको ये 650 रुपये के ऊपर बिना किसी प्रॉब्लम के वॉल्यूम्स के साथ आपको सस्टेन करना स्टार्ट करें। तो 1 से 650 क्रॉस करता है, ठीक है, फिर आपको इसके अंदर नए लेवल्स जो हैं वो देखने होंगे। उससे पहले ये स्टॉक जो है ये थोड़ा रिस्की यहाँ पर नज़र आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। होपफुली आपका कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।